नमस्कार। आप सबका आपके अपने चैनल अनिल सर हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के काव्यखंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना भारत माता का मंदिर, जिसकी कुछ पंक्तियाँ ये हैं कि रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। मतलब क्या है इसका कि जिस प्रकार से अनेक रेखाओं के माध्यम से एक अच्छा सुंदर चित्र बना सकते हैं हम, उसी प्रकार से हमारे देश में इतने महापुरुष हुए हैं, इतने आदर्श हैं कि उन आदर्श रूपी रेखाओं से एक अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम महानता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो हम लोग पूरे पाठ का अध्ययन करते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। प्यारे बच्चों, भारत माता का मंदिर ये भारत जो देश है, ये भारत भूमि जो है वो कैसी है? पवित्र मंदिर के समान है, एक मंदिर के समान है, जहाँ पर सबका मंगल होता है, कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद पाते हैं। यह एक अद्भुत गौरवशाली महिमा से युक्त देश है। ठीक इसका इसमें वर्णन है कि भारत माता का मंदिर, कि ये जो भारत देश है विश्व में सबसे अलग, अतुलनीय, अद्वितीय, ये किन किन विशेषताओं, महानताओं, गौरवों को ग्रहण किए हुए है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे मैथिली शरण गुप्त के इस रचना के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको हम 3 खंड में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इतनी अपनी जो है कि क्षमता विकसित करनी है कि अगर इतना ही पूछ दिया पेपर में या इतना ही पूछ दिया तो हम किस प्रकार से संकेत डालने के बाद उतने का संदर्भ लिख लेंगे, प्रसंग लिख लेंगे, फिर व्याख्या कर लेंगे। ठीक, अब हम एक खंड ले लेते हैं, इसको 3 खंड में पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले यहाँ से संकेत डाल लेंगे कि भारत माता का मंदिर यह, ठीक है, भारत माता, फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह यानी डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद ज्ञान यहाँ। ठीक है, इतना लिख लेंगे, ये हो गया संकेत। अब डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि, हाँ इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, अब ये हो गया क्या? संदर्भ। अब प्रसंग क्या लिख लेंगे? इसमें मूल भाव क्या है, किस चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ का वर्णन है, बोल देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गुप्त जी ने भारत को भारत माता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। ठीक, यहाँ सभी धर्मों जातियों का समान भाव से आदर होता है, इसी चीज़ का इसमें वर्णन है। ठीक है, इसी भाव का इसमें वर्णन है। ये क्या हो गया? प्रसंग। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। हम देखने के बाद यह इसमें संकेत में बातें कही जा रही हैं। ठीक, जैसे कि समता का संवाद, यहाँ समता यानी समानता, समान यानी बातचीत। तो समान बातचीत का मतलब क्या? यानी सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, समान रूप से। ये नहीं है कि तुम बोल सकते हो, बस एक ही आदमी बोल सकता है, उसी को सिर्फ अधिकार है और दूसरे व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने के अधिकार नहीं है। बस ऐसा ना बोलिए जिससे दूसरे की हानि हो, लेकिन अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं आप नम्रता के साथ। ठीक, तो संकेत से हम लोग समझेंगे। व्याख्या क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं
कि यह भारत भूमि एक पवित्र मंदिर के समान है। यह भारत भूमि क्या है? पवित्र मंदिर के समान है या माता के मंदिर के समान है। यहाँ पर इस देश में सभी को समान रूप से संवाद, बातचीत, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यह ऐसा देश है, यह ऐसा मंदिर है जहाँ सबका मंगल, शिव का अर्थ मंगल होता है, कल्याण भी होता है, लेकिन यहाँ पर कल्याण शब्द का प्रयोग है। तो जहाँ सबका मंगल और कल्याण होता है, जब सबका मंगल होता है, सबका कल्याण होता है, तब सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। पावे सभी प्रसाद। अब देखो, प्रसाद तो पा रहे हैं, लेकिन कब? जब सबका मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता रूपी सबको प्रसाद मिल रहा है, प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रसाद का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि जो हाथ पे मिल रहा है मंदिर के सामने, वहाँ तो मंदिर जा रहे हैं तो हाथ में मिल रहा है, लेकिन ये पूरी भारत भूमि एक मंदिर के समान है जहाँ सबका कल्याण हो रहा है। सब अपने बातों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को, अपने ज्ञान के प्रचार के लिए स्वतंत्र हैं। इतनी विविधतापूर्ण देश में स्वतंत्रता और एकता के सूत्र में बांधे रखना इस देश की महानता है। ठीक, तो यहाँ पर सबका कल्याण होता है, सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद पाते हैं, प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर इस देश में जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ इस देश में, भारत भूमि जैसे देश में विविधता से युक्त है, फिर भी न जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय, विचारों को, मतों को मानने वाले लोग स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को, अपने धर्म को, अपने विचार को फैलाते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। यहाँ पर किसी के लिए कोई भी व्यवधान नहीं है। ठीक, सबका स्वागत, सबका आदर। हम ही विश्व में कैसे हैं? अब तक की हमारी ये स्थिति रही है, हमारा ऐसा गौरव रहा है, हमारी ये महानता रही है कि देश से, दुनिया भर से कोई भी कहीं से भी दुखिया आए या हमारे यहाँ शरण लेने के लिए आए तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका आदर करते हैं। कि चाहे शत्रु, चाहे कोई भी हो, शत्रु ही क्यों ना अगर शरण मांगता हो तो हम उसको शरण देते हैं। उसके लिए भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में सम्मान का भाव रहता है। और चाहे कोई भी हो, जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, चाहे कोई भी हो, सबका समान रूप से यहाँ पर सम्मान किया जाता है। और क्या कह रहे हैं आगे कवि कि राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, यहाँ पर धर्म की जो प्रवर्तक रहे हैं, इनकी बात कि जो स्थान राम का है, जिस भाव से राम की भक्ति होती है, राम का आदर है, उसी भाव से रहीम का आदर है, उसी भाव से, उसी सम्मान से, सम्मान के साथ बुद्ध का, ईसा का भी आदर किया जाता है। और सब सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ सबका समान रूप से ध्यान, स्मरण किया जाता है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ कि इस भारत भूमि जैसे विशाल देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्कृतियाँ रही हैं, उनके गुण गौरव को यहाँ पर प्रचारित किया जाता है। यानी जिस भी संस्कृति, धर्म, संप्रदाय में जो चीज़ें अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, मानव कल्याण के लिए हैं, उसके गुण का यहाँ पर गौरव गान होता है, उसके गुण का गान होता है। उसके ज्ञान को हम लोग क्या प्रचारित करते हैं, अपनाते हैं। ये नहीं देखते, ये हमारे लिए नहीं है कि ये विचार हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दूसरे धर्म का है। नहीं, किसी भी धर्म में कहीं भी जो भी श्रेष्ठ है, मानव के लिए हितकर है, कल्याणकारी है, हम उसको लेते हैं। और हमारे धर्म में भी जो चीज़ें उस समय, पुराने समय में प्रासंगिक रही हूँ, आज वो मानव हित के लिए नहीं साबित हो रही हैं, तो हम उसे त्याग कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। ठीक, तो वही कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण का गौरव है, यहाँ पर उसकी गौरव गाथा है, उसके ज्ञान को हम लोग प्रचारित करते हैं, उसके गुण को अपनाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इसकी व्याख्या। फिर उसके बाद आप लोग डाल लेंगे क्या, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या है, इनकी भाषा आप लोग देख ही रहे हैं कि खड़ी बोली है।
क्या खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली हो गई। छंद क्या है, मुक्तक छंद है। रस क्या है, शांत रस लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अलंकार, अलंकार क्या हो जाएगा इसमें, सबका स्वागत सबका आदर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, राम रहीम रवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। और भिन्न भिन्न, क्या बात है, एक अलंकार और मिल गया हम लोगों को। कौन सा अलंकार है ये, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग, अर्थ एक ही। ठीक है, क्या हो गया, पुनः वही उक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ जात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे, फिर उसके बाद संदर्भ वही पूर्ववत। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम के साधन को अपनाकर शत्रुता को समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक, क्या है देखते हैं व्याख्या। कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, ये भारत देश प्रेम का देश रहा है। जो प्रेम बांटने वाले रहे हैं, चाहे वो राम रहे हों, चाहे रहीम रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, यहाँ पर आकर सभी ने प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम की प्रकाष्ठा, प्रेम की मधुरिमा के कारण ही आज राधा कृष्ण को संसार पूजता है। तो यह देश प्रेम प्रधान देश है। यहाँ पर वैर बुद्धि यानी शत्रुता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर शत्रुता के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक, भला प्रेम का उन्माद यहाँ पर इतना प्रेम है, प्रेम भाव है। ऐसी जगह पर जहाँ प्रेम हो वहाँ पर शत्रुता की क्या आवश्यकता। हम शत्रुता को प्रेम से जीतने वाले हैं कि वही कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से जीता जा सकता है। वही बात कि हमारा सदैव से यही सिद्धांत रहा है। हम आज भी आंदोलन कर रहे हैं गांधीवादी विचारधारा से। तो क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी बातों को अगर समझेंगे वास्तव में तो आपका हृदय अवश्य परिवर्तित होगा। क्योंकि हृदय इतना क्रूर भगवान नहीं बनाता है। ठीक, स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई किसी को वैर न बनाए। इसलिए प्रेम के साधन से हमें शत्रुता अगर कहीं भी है तो उसको समाप्त कर देनी चाहिए। और ये देश प्रेम प्रधान देश रहा है और जिससे यहाँ पर सबका मंगल और कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद प्राप्त करते हैं। और यह भारत भूमि, यह ऐसा देश जो सब तीर्थों का एक तीर्थ, यह क्या है, ये एक भारत भूमि में है। सभी तीर्थों का एक तीर्थ है यह भारत भूमि। यह भारत माता का जो मंदिर है वह सभी तीर्थों का तीर्थ है। हृदय पवित्र बना ले हम। ऐसे माता के मंदिर में, ये भारत माता की मंदिर में हम लोग क्या करें, हृदय पवित्र बना लें। जिस हृदय की पवित्रता से हम देश को आगे ले चल सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। और आओ यहाँ अजात शत्रु बन, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। हमारी ऐसी विचारधारा अजात शत्रु वाली, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रुहीन। अगर हम शत्रु भी अपना बना रहे हैं, अब इसकी विचारधारा में देखो क्या है, ऐसा कौन है जहां पर आपका कोई शत्रु ना हो। एक लोगों के प्रयास से यह देश या समाज अजात शत्रु नहीं बन सकता है। क्योंकि किसी में निजी स्वार्थ की प्रधानता है तो वह तो निस्वार्थ परमार्थी से टकराएगा तो शत्रु मान लेगा फिर उसको। तो अजात शत्रु बन क्यों, अगर हम प्रेम के साधन को अपना पाते हैं तो हम अजात शत्रु बन सकते हैं। अगर हम निजी स्वार्थ जैसे हितों को लेकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर
भाषा के आधार पर द्वेष फैलाए रहेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे, जब हमारे इस भारत भूमि जैसे विशाल पवित्र देश में ही लोग इस प्रकार के दूषित मानसिकता से युक्त होंगे तो सभी के शत्रु होंगे और न तो उनका कल्याण हो सकता है न तो देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए ऐसा देश बना ले हम कैसा अजात शत्रु, यानी कोई किसी का शत्रु ना हो। अगर शत्रु कोई व्यक्तिगत ना हो, शत्रु अगर है कोई तो हमारा वो शत्रु होना चाहिए झूठ, कपट, निजी स्वार्थ, जिसमें हम निजी स्वार्थ में भी छल कपट से, झूठ के साधन से, अन्याय के साधन से अगर धन अर्जित करते हैं तो वह विचारधारा हमारा जो है कि शत्रु होना चाहिए। वही बात कि गांधीवादी विचारधारा उससे भी पहले रही है कि हमारी विचारधारा, हमारी घृणा किससे होनी चाहिए? पाप से, पापी से नहीं। अगर इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी तो हम पापी को भी समझा पाएंगे, उससे भली प्रकार से बात कर पाएंगे और पाप को पापी से अलग करके देख भी सकेंगे, जिससे शत्रुता न फैलेगी, नहीं फैलेगी। ठीक, सबको मित्र बना ले हम, कि ये देखेंगे कि ये भी तो मनुष्य है, सभी मनुष्य हैं। अगर जो मनुष्य गलत काम कर रहा है तो उस गलत के विरोधी हम हों, ऐसे भाव को अपनाकर सबको मित्र बना ले हम। ठीक, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। अब रेखाएं प्रस्तुत हैं, इसका क्या मतलब है? लक्षणा शब्द शक्ति है प्यारे बच्चों, अभिधा से नहीं समझ में आ पाएगा। अब रेखाएं तो आप लोग सोचोगे जो रेखा गणित में आप लोग खींचते हैं कि रेखाएं, नहीं, यहाँ पर रेखाएं प्रस्तुत हैं, यानी जो महान महान पुरुष लोग अपने महान कार्यों से महान हुए हैं, महान कार्यों को करके जो महान हुए हैं, वे रेखाएं, यानी वे आदर्श, जिससे इस मनुष्यता को, इस मानवता को, इस पूरे देश को समृद्ध किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ऐसी रेखाएं हैं, दृष्टांत हैं, उदाहरण प्रस्तुत हैं हमारे सामने। उन आदर्शों को स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम, रहीम, बुद्ध जैसे बहुत सारे लोग रहे, यही रेखाएं हैं। इनके पदचिन्ह, जिन सिद्धांतों पर, जिस संघर्षों से ये आगे बढ़े हैं, ये क्या है? रेखाएं हैं। ये सब प्रस्तुत हैं। अपने मन के चित्र बना लें हम, कि इन सब रेखाओं को, इन आदर्शों को अपने मन में रख के एक चित्र बना ले हम कि आदर्श जीवन कैसा होता है और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए और समाज के लिए क्या उपयुक्त है, उस दिशा में कार्य करना। ठीक, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम कि इतने आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत हैं, सबके पदचिन्ह के रूप में रेखाएं प्रस्तुत हैं। इतने सारे 100 आदर्शों को लेकर एक अपना चरित्र बना ले, एक व्यक्तित्व बना ले। जो भी महान हुए हैं वो महान पुरुषों को, उनकी आदर्शों को भली प्रकार से समझ के तभी उस पर चल के संघर्ष से ही महान हुए हैं। इसलिए 100 आदर्शों को अपना के जब भी हम कोई महान कार्य करने के लिए निकलते हैं, ऊपर चलते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जब से हमारा कोई आदर्श नहीं है तब से हम महान नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम 100 आदर्शों को अपनाकर, आदर्श का अर्थ होता है क्या श्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या महान है। ठीक, श्रेष्ठ जो है उसको आदर्श कहते हैं। यहाँ पर आदर्श महापुरुषों के रूप में, कि उन महापुरुषों को, आदर्शों को हम अपने हृदय में अपनाकर एक चरित्र बना लें, अपना व्यक्तित्व बना लें, जिससे हमारा कल्याण हो, देश का कल्याण हो। ठीक, और ये भारत भूमि, ये ऐसी भारत भूमि है, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर महापुरुषों की, आदर्शों की कोई कमी नहीं है। ठीक, प्यारे बच्चों, इसका क्या करेंगे? काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य वही भाषा, खड़ी बोली, छंद, मुक्तक छंद, रस, शांत, अलंकार। अलंकार क्या हो जाएगा? अलंकार इसमें हम लोग खोजें कि 100 आदर्शों को लेकर यहाँ पर इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जैसे कि भला प्रेम का उन्माद यहाँ, पावे प्रसाद यहाँ, बना ले हम। ठीक है, तो एक अंत्यानुप्रास लिख सकते हैं, अंत्यानुप्रास। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक, बैठो भारत माता के आंगन में,
नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद संदर्भ वही पूर्वक प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में भाईचारे की भावना का वर्णन है, ठीक, या बंधुत्व की भावना का वर्णन है। फिर उसके बाद इसमें इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बैठो भारत माता के आंगन में, कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं यह जो देश है ये पूरा भारत माता का मंदिर है, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और जो ये अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का पूरा भूभाग है, क्या ही आंगन है, इस मंदिर का पूरा क्या है, आंगन है। और इस पूरे देश में, पूरे विस्तृत भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो क्या हैं, इसी देश की संतान हैं, ठीक, इसी माता की संतान हैं। हम सब क्या हैं, भाई बहन हैं, एक मतलब परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक। और समझे उसकी प्रसव वेदना कि जिस प्रकार से किस प्रकार के कष्ट को सहन करके, असहनीय कष्ट को सहन करके माता बच्चे को जन्म देती है, और हम उसके उस कष्ट को समझे कि किस प्रकार से वो पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। उसी प्रकार से तो ये भारत भूमि भी है, यहीं का हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं, हवाएं, शिक्षाएं, समाज से सीखना, ये पूरा चीज़ हमारा पालन पोषण विकास कहाँ, इस भारत भूमि, ये भारत के सरजमी पे है। तो वही लाल है माई का जो इसकी प्रसव वेदना को समझे, इस पीड़ा को समझे, किस प्रकार से एक असहनीय दर्द को सहन करके माँ ने पूरे अपने संतान को बड़ा किया, पाला पोसा, किस संघर्षों से, और फिर हम आपस में संघर्ष करें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ते रहें, झगड़ा करते रहें यहीं पे, तो उसको कितना कष्ट होगा। और जो इस प्रकार के कष्ट को समझे, माँ के इस पीड़ा को समझे कि माँ ने कितने संघर्षों से हम लोगों को जन्म देकर पाला पोसा, बड़ा किया, और हम इस प्रकार से संघर्षरत रहें, झगड़ा करें। संघर्ष का अर्थ यहाँ लड़ाई झगड़ा करना, मार काट करना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने विचार के आधार पर, ठीक। तो जो इसकी प्रसव वेदना को समझ रहा है, जो इसकी पीड़ा को समझ रहा है, जो कष्ट को समझ रहा है, प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना, ठीक, वही सच्चा पुत्र है, वही माता का सच्चा पुत्र है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, हम सभी को एक साथ मिलकर अपना दुख कष्ट, ये हर्ष का अर्थ क्या है, प्रसन्नता, विषाद का अर्थ है दुख, अपने सुख दुख को बांट लेना चाहिए। कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल के अपने दुख को, कष्ट को, अपनी पीड़ा को बांटें, अपनी प्रसन्नता को बांटें। कभी किसी के दुख में शामिल हो गए, किसी को अपने सुख में शामिल कर लिए, ठीक। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, कि इस भारत भूमि में वह शिव तत्व है जिससे सबका कल्याण होता है, जिससे सबका मंगल और कल्याण होता है, और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य में वही भाषा, खड़ी बोली, फिर उसके बाद छंद मुक्तक है, रस वात्सल्य आ जाएगा, ठीक है, वात्सल्य, और फिर उसके बाद क्या, अलंकार भाई बहन का, माई का, और क्या हर्ष विषाद यहाँ है कल्याण यहाँ है, प्रसाद यहाँ है, अंत्य अनुप्रास लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। मिला सेव्य का हमें पुजारी, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्यारे बच्चों, एक लाइन उस तरफ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ आते हैं,
मिला सेव्य का हमें पुजारी। अब इसमें क्या, मिला सेव्य का अर्थ क्या है, सेवा करने योग्य पुजारी। अब मंदिर है तो पुजारी तो चाहिए, मंदिर का तो पुजारी तो होता है ना। ऐसा पुजारी सेवा करने योग्य, सेव्य का अर्थ सेवा करने योग्य, जो सेवा करने के योग्य है, ऐसा पुजारी हमें क्या है, मिल चुका है। किसके रूप में, महात्मा गांधी के रूप में। ऐसा पुजारी हमें मिला इस देश के लिए। ये रचना उस काल की है जिस समय ये देश स्वतंत्र हुआ। ठीक, और यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा को व्यक्त किया गया है कि भारत जैसे मंदिर को, इस भारत जैसे मंदिर को मंदिर का सेवा करने योग्य, इस भारत जैसे मंदिर का सेवा करने योग्य हमें पुजारी मिला है, और कि सभी काम उस न्यायी का है, उसी मंदिर के पुजारी, इस पुजारी का है, न्याय दिलाने वाले का है। और एक एक अनुयायी जो हैं उसका अनुसरण करने वाले, कि महात्मा गांधी तो चल दिए स्वतंत्रता की राह पर, और पीछे पीछे जो उनके अनुयायी चले, उनका जो साथ दिए देश को आज़ाद कराने के लिए, वो हर एक व्यक्ति जो साथ दिया, स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, तो वही मुक्ति का अर्थ स्वतंत्रता लाभ मने प्राप्त होने के लिए। तो एक एक अनुयायी का जो कर्तव्य रहा, स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो कर्तव्य रहा, वह आज जो है क्या, सफल हो पाया है। एक एक अनुयायी का यही कर्तव्य रहा कि वह मुक्ति प्राप्त करे, स्वतंत्रता प्राप्त करे, भारत को स्वतंत्र करे। इस मंदिर को जिसने जकड़ रखा है, शोषण कर रखा है, अब उन सबको हमको क्या करना है, भगा देना है, उससे आज़ादी दिलानी है। तो सबका कर्तव्य क्या रहा, मुक्ति लाभ, मुक्ति प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, एक एक अनुयायी का ये कर्तव्य रहा। अब क्या कह रहे हैं कि कोटि कंठों से मिलकर उठे जयनाद यहाँ, कि सभी करोड़ों कंठों से, कोटि कोटि कंठों से, यानी करोड़ों कंठों से, यानी सभी लोग मिलकर एक जयनाद करें, किसका, विजय घोष करें, और सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि इस भारत भूमि, अब जो भारत भूमि है, यहाँ पर सबका आदर सम्मान और अपने बातों को, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सभी जाति धर्म को अपने प्रचार की स्वतंत्रता, अपने जो है कि धर्म के साथ जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो है एक ऐसा तत्व है इस देश में, ऐसा शिव तत्व है जिससे सबका मंगल और कल्याण होता है, और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में क्या, भाषा वही जो है कि खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्तक छंद, रस शांत, ठीक, और अलंकार, अलंकार क्या, कोटि कोटि कंठों से मिलकर कवड़ की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है। अगर पूरे को देखेंगे तो कवड़ की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। अगर सिर्फ इतने को ले रहे हैं हम तो कोटि कोटि यानी पुनः वही उक्ति, करोड़ों करोड़ों यानी करोड़ों की बात हो रही है। तो क्या पुनः वही उक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, दो अलंकार मिल गए हम लोगों को। ठीक प्यारे बच्चों, कहीं भी कुछ भी ऐसा लगा हो कि सर छोड़ दिए हैं या छूट गया है, या ये लाइन स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछना, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। ठीक है।